केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 अगस्त 2025 को केंद्र सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी पहल गोवर्धन स्कीम को मंजूरी दे दी है। तो आज हम इस सेशन में गोवर्धन स्कीम के बारे में जानेंगे क्योंकि यह आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोवर्धन स्कीम यानी गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस धन। ओके, ये गोवर्धन का फुल फॉर्म है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब इसके हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करते हैं जो कि हाइलाइट्स हैं। तो इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अप्रूव किया गया है और ये जो मंत्रिमंडल है इसकी अध्यक्षता किसने की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, और यह जो स्कीम को मंजूरी दी गई है इसका टोटल आउटले कुल बजट 23,731 करोड़ रुपए है। तो इस बजट को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अब हम यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन पीरियड यानी अवधि के बारे में बात करते हैं। तो यह वित्तीय वर्ष 2026 से 27 तक तथा वित्तीय वर्ष 2035 से 36 यानी कुल 10 वर्षों के लिए इसको मान्यता दी गई है। इस स्कीम को अप्रूव किया गया है और इसका जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस यानी MOPNG। ओके, तो ये मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत इसको अप्रूव किया गया है ये आप ध्यान में रखेंगे। आइए अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि जो गोवर्धन स्कीम है उसका की ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। तो इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है गोबर, कृषि अवशेष, नगर जैविक कचरा, प्रेस मड तथा अन्य बायोमास से हमें क्या बनाना है, तो CBG यानी कंप्रेस्ड बायोगैस बनाना है, जैविक खाद ऑर्गेनिक मनूअर बनाना है। ठीक है, रूरल इनकम को बढ़ाना है तथा क्लीन एनर्जी यानी स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करना है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये रूरल इनकम यानी ग्रामीण आय को कैसे प्रमोट करता है। तो जो मतलब कृषि अवशेष हैं, गोबर है, नगर जैविक कचरा है, प्रेस मड है, इन सभी को मतलब कि एक जगह कलेक्ट करने के लिए इसमें कुछ तो लोग चाहिए ना। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत मात्रा में मतलब रोजगार सृजन भी होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर जो गोवर्धन स्कीम है उसका हम मेन टारगेट्स क्या है वो देखेंगे। मेन टारगेट्स क्या है, तो इसका मेन टारगेट है CBG यानी कंप्रेस्ड बायोगैस का जो प्रोडक्शन है उसको 10 गुना बढ़ाना है। ठीक है, और आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना है। ठीक है, यहाँ पर रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स इसको घटाना है। और फिर नेक्स्ट है कि ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना है और वेस्ट टू वेल्थ, ये थीम याद रखेंगे, वेस्ट टू वेल्थ और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ अब हम बात करेंगे गोवर्धन स्कीम के जो 6 प्रमुख कंपोनेंट्स हैं, 6 प्रमुख कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में। तो पहला कंपोनेंट है एश्योर्ड CBG ऑफटेक यानी कि CBG की सुनिश्चित खरीद करना। दूसरा है स्थिर मूल्य निर्धारण जिसमें 2111 पर MMBTU यानी 1 मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो उसका प्राइस है वो रखा गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो कैपिटल असिस्टेंस देने की बात की गई है वो कितना है, 2 करोड़ TPD यानी टन पर डे कैपेसिटी के हिसाब से। तो इसका ये है कैपेसिटी असिस्टेंस। और इसका जो 4th कंपोनेंट है वो है पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना। और जो इसका 5वां कंपोनेंट है वो है क्रेडिट गारंटी सपोर्ट यानी MSME के लिए क्रेडिट गारंटी देना। ठीक है, और जो 6ठा कंपोनेंट है वो है CBG इकोसिस्टम चैलेंज फंड को क्रिएट करना। ठीक है, तो यहाँ आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, MMBTU का फुल फॉर्म होता है 1 मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो गोवर्धन स्कीम है उसमें हम ब्लेंडिंग की बात करते हैं कि जो CBG है यानी कंप्रेस्ड बायोगैस है तो उसमें हम ब्लेंडिंग कितना करने वाले हैं। ठीक है, तो जो फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष 2026-27 है उसमें ब्लेंडिंग का जो लक्ष्य है वो 3% रखा गया है। इसको एकदम माइंड में सेट कर लेंगे आप लोग। ठीक है, और जो वित्तीय वर्ष 2027 से 28 तक उस ब्लेंडिंग को बढ़ा दिया जाएगा और कितना प्रतिशत कर दिया जाएगा, 4% कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद अगर इसका परिणाम अगर अच्छा आया तो जो फाइनेंशियल ईयर है 2028-29 उसके बाद के लिए जो ब्लेंडिंग का ऑब्लिगेशन है वो लक्ष्य है वो कितना रखा गया है, 5% रखा गया है। तो ये सभी फाइनेंशियल ईयर के लिए ये जो यहाँ पर लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट जो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं।
अब यहाँ पर जो गोवर्धन स्कीम है इसके मतलब क्या बेनिफिट्स हैं, आखिर केंद्र सरकार ने इसको क्यों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्यों अप्रूव किया है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ पर जो मोस्ट एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स हैं वो हैं कि जो किसानों के इनकम को मतलब बढ़ाना, ठीक है, और रूरल एम्प्लॉयमेंट, ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देना। जैसा कि आप जानते हैं कि गांव में मतलब बहुत से लोग बेरोजगार होते हैं, ठीक है, ग्रामीण बेरोजगारी कुछ ज़्यादा ही है, तो उस बेरोजगारी को कम करना, यानी रूरल एम्प्लॉयमेंट, जो गांव में स्वरोजगार है या जो कुछ भी रोजगार है उसको बढ़ावा देना, ठीक है, और जो लार्ज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ावा देना। फिर से बेटर वेस्ट मैनेजमेंट, जो वेस्ट होता है उसका सही तरीके से निपटान किया जा सके, उसका मैनेजमेंट सही हो, इसलिए गोवर्धन स्कीम को अप्रूव किया गया है। और फिर से जो है कि जो लोअर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, जो ग्रीन हाउस गैस होता है उसके एमिशंस, उसके उत्सर्जन को कम करना है। और नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सपेंशन ऑफ द ऑर्गेनिक मनूअर इकोनॉमी, ठीक है, और जो भारत में जो ऑर्गेनिक मनूअर इकोनॉमी है उसको बढ़ावा देना है। फिर से यहाँ पर है कि स्ट्रॉन्गर सर्कुलर बायो इकोनॉमी, और जो बायो इकोनॉमी है उसको मतलब मजबूत करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसके कुछ एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स थे। तो यहीं तक था, ये गोवर्धन स्कीम के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि तो यहाँ पर जो गोवर्धन स्कीम है उसके ये कुछ एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स थे, जिसमें हम बेसिक टू एडवांस प्रत्येक पॉइंट को मतलब डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो उन सभी पॉइंट्स को, जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क्स करे थे, उनको ध्यान में रखेंगे और इसका एक आप लोग नोट्स बना लेंगे। और नेक्स्ट जो मैं ये योजनाओं पर, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर आधारित एक और ही अच्छा सेशन लेने वाला हूं, जिस पे मैं टॉप 10 जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको कवर करूंगा, जो आपके एग्जाम्स के लिए हाईली एक्सपेक्टेड रहेगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड रहेगा, तो उसको ज़रूर आप लोग देखेंगे, ठीक है। और दोस्तों, ऐसा ही करंट अफेयर्स की धुआंधार तैयारी के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट करते रहिए, और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप सीरियसली और दिल से तैयारी करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।